हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था एंड उसके साथ ही हमने 2.1 के सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर दिए थे सॉल्यूशन, राइट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या सीखना है, तो आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, हम लोग एकदम ईजी वे में सीखेंगे, राइट। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलना चाहिए, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन लेक्चर एंड 2.2 भी हम लोग आज एंड कर लेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 ऑफ सेकेंड चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली वन मेथड हमें सीखना है, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। एंड फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बिलीव मी, बहुत ही सिंपल है। ऑलरेडी आपने 9th में किया हुआ था। ओके, बस वहां पे डिफरेंस ये था, वहां पे आपका पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। यहां पे आपका जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इक्वल में जीरो आ गया, बस यही डिफरेंस है। हमें सेम एज इट इज करना है। यहाँ पे x का जो है दो वैल्यू मिलेगा, मींस यहाँ पे दो रूट मिलेगा। ओके, एंड वो दोनों ही रूट जो है इस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन होगा। समझ में आया? सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आया अच्छे से कि कैसे करना है। ओके, स्टेप्स में बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। अगर वो आपको समझ गया एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बाकी आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है वो आपको समझना है, और वो मैं आपको क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन करके बताऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। मुझे कुछ भी अलग से बेसिक यहां पे समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये जो आपको गिवन फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले समझो आप। देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कौन से फॉर्म में दिया हुआ है? सो जनरल फॉर्म में दिया है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पे ax² इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको? देखो x², दैट मीन्स a की वैल्यू यहां पे क्या होगा? 1। ओके, फर्स्ट ये क्लियर हो गया। देन यहां पे bx इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? देखो यहां पे तो -15x, राइट। और यहां पे b का वैल्यू क्या हो गया? -15, ये क्लियर हो गया। देन लास्ट आपको यहां पे c के प्लेस पे क्या दिया हुआ है? देखो यहां पे +54, तो ये हो गया आपका c का वैल्यू। ओके, c में जो है कांस्टेंट होता है, कोई वेरिएबल नहीं होता। तो a, b एंड c का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना होता है? यहां पे फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज किसे करोगे? तो a इंटू सी को। अब यहां पे a इंटू सी की बात करें हम लोग, तो a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 54 है, तो ये हो गया 1 इंटू 54। कितना आया? तो यहां पे देखो +54। ओके, देखो यहां पे +54 है, तो ये भी हमारा +54 होगा, और ये हमारा +1 तो है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब +1 है। नाउ यहाँ पे +54 जो है हमारा, ये +54, इसके 2 फैक्टर्स ढूंढने। क्या करने आपको? 2 फैक्टर्स ढूंढने। 2 फैक्टर्स ऐसे फैक्टर ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? +54। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? +54। ध्यान दो, 54 का ऐसा 2 फैक्टर ढूंढना आपको जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? +54। तो देखो 9 6 जा तो होता है ना, वो 54 होता है। 9 6 जा क्या होता है? 54 होता है। अब मैंने यहां पे 9 एंड 6 ये दोनों ही क्यों सेलेक्ट किया? बिकॉज ये जो फैक्टर्स आप ढूंढोगे ना, जो भी फैक्टर्स आप फाइंड करोगे, वो फैक्टर को यहां पे देखो कौन सा साइन है? प्लस का। तो ये दोनों फैक्टर को प्लस करने पे क्या आना चाहिए? देखो यहां पे b का वैल्यू क्या था? -15, दैट इज यहां पे देखो b का वैल्यू क्या था? -15। तो ये जो 54 है आपका, इसका आपको ऐसा 2 फैक्टर ढूंढना है जिसको देखो यहां पे प्लस का साइन है, तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए? -15। लेकिन ये 9 और 6 को प्लस करोगे आप, 9 + 6 करोगे तो आपको 15 मिलता है, -15 नहीं मिलता। सो -15 कैसे आएगा? तो बहुत ही सिंपल है, यहां पे भी माइनस यूज करो, यहां पे भी माइनस यूज करो। अब देखो ये दोनों प्लस हो जाएगा। कैसे प्लस होगा? तो -9 -6, बताओ माइनस माइनस क्या होता है? प्लस।
तो 9 प्लस 6 क्या हो गया 15, बट यहाँ पे साइन कौन सा आएगा माइनस का, वाई बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर साइन माइनस है। वैसे भी ग्रेटर साइन आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा, वाई बिकॉज दोनों ही साइन माइनस है, तो ये माइनस का ही साइन आएगा। तो देखो मिल गया हमें। कंडीशन क्या था कि 54 का ऐसा दो फैक्टर ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 54 ही आना चाहिए। कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस 54 आना चाहिए। आ जाएगा, बताओ कैसे। 9 6 जा 54 और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। ओके, माइनस माइनस जब कंबाइन होता है ना तो आपको क्या मिलता है प्लस, माइनस माइनस कंबाइन होता है प्लस मिलता है, प्लस प्लस कंबाइन होता है तो क्या मिलता है आपको प्लस ही मिलता है, माइनस प्लस कंबाइन होता है तो आपको क्या मिलता है माइनस मिलता है, एंड प्लस माइनस कंबाइन होता है तो आपको सेम क्या मिलता है माइनस मिलता है। इससे ये समझ में आता है यहाँ पे कि अगर सेम साइन रहेगा तो प्लस आता है, डिफरेंट साइन रहेगा तो माइनस आता है। ओके, तो माइनस प्लस का आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 9 इंटू 6 करोगे आप तो 54 आता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो देखो 9 6 जा 54, माइनस 9 इंटू माइनस 6, माइनस 9 इंटू माइनस 6 कितना मिलता है आपको प्लस 54। कितना मिलता है आपको प्लस 54। तो ये याद रखो आप, सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो भी फैक्टर आप ढूंढोगे उसको मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। अब वही सेम नंबर जो यहां पे ये नंबर आया है और यहां पे जो नंबर आया, यही सेम नंबर आपको, यहां पे प्लस का साइन है ना, तो प्लस करने पे यहां पे ये b का वैल्यू आना चाहिए। b हमारा क्या है, देखो b है हमारा -15, तो ये b आना चाहिए, राइट। तो -9 और -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 प्लस 6 15, और माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे देखो 9 माइनस में। समझ में आया। तो हमने 54 मतलब प्लस 54, ये प्लस 54 कैसे मिला था a इंटू सी से, तो a हमारा 1 था देखो यहाँ पे, और c हमारा क्या था 54, तो a इंटू सी हमारा 54 मिला। तो 54 का हमने दो फैक्टर ढूंढा, जिसको यहाँ पे देखो प्लस का साइन है तो प्लस करके क्या आना चाहिए था -15, तो देखो यहाँ पे आ गया। समझा क्या। बस ये दो कंडीशन आपको याद रखना है, आपका सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा, राइट। चलो अब मैं इसका जो है सॉल्यूशन आपको करके बताता हूं। सो स्टार्ट कहां से करेंगे, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था कि सबसे पहला आपको काम क्या करना है, ये सी का दो फैक्टर ढूंढना है। तो मैं यहां पे फैक्टर ढूंढ लेता हूं, देखो प्लस 54 है यहाँ पे, इसके दो फैक्टर्स। फर्स्ट यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा। साइन कौन सा यूज करना है, तो माइनस माइनस, बिकॉज यहाँ पे प्लस, देखो ये प्लस का साइन है, प्लस करके क्या आना चाहिए, यहाँ पे माइनस का साइन रहता तो माइनस करके आना चाहिए। ओके, ये आप वो याद रखना। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम इन दोनों को प्लस ही करेंगे, और प्लस करने के लिए दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। सो यहाँ पे आप लिखोगे x को एज इट इज लिखोगे, चेंज क्या होगा, तो ये b वाला पार्ट चेंज होगा। ओके, तो ये चेंज किस में हो जाएगा -9x में, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x आएगा, फिर -6x, फिर यहाँ पे c जो है आपका सेम रहेगा +54। ओके, इक्वल में 0। अब यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ से आप यहाँ पे वापस जा सकते हो जब इन दोनों को आप सॉल्व कर दोगे। कैसे है तो ध्यान दो इधर, एक्स स्क्वायर देखो -9x -6x, तो दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -15x + 54 = 0। अब ये नहीं करना आपको, बस मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, राइट। चलो सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखो अगेन आपको क्या करना है, तो यहाँ पे पेयर बनाना है दो दो टर्म का, फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म, इन दोनों का पेयर बनाना है। इन दोनों का पेयर बनाने का मीनिंग ये है कि आप इन दोनों में से कुछ तो कॉमन फाइंड करोगे। कैसे कॉमन फाइंड करोगे, क्या करो, इसे देखो इस तरह से इसे अलग अलग पार्ट में कर दो। x² टू पार्ट में कैसे होगा, तो x इंटू एक्स। ओके, फिर देखो -9x है, -9x है, इसे टू पार्ट में कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है, -9 इंटू एक्स। अब यहां पे देखो कॉमन क्या मिला आपको, x मिला, x मिला, x दोनों में आ रहा है, तो हम x को बाहर ले लेते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं x -9। ये देखो x -9, इसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये दोनों जो पेयर था, लास्ट टू पेयर, इन दोनों में से भी कुछ तो कॉमन लेना है, और यहाँ पे जो भी कॉमन लोगे ना, अगेन ब्रैकेट में ये x -9 ही आना चाहिए। चलो ठीक है, ले लेते हैं। -6x को हम कैसे लिखेंगे, देखो तो -6x को आप इस तरह से लिख सकते हो, -6 इंटू एक्स, राइट। और ये 54 जो है आपका, 54 को आप कैसे लिख सकते हो, तो -6 इंटू -9। ओके, यहां पे कॉमन क्या मिला, तो देखो -6 और ये -6, ये दोनों कॉमन मिल गया। x -9 देखो वापस से ब्रैकेट में आ जाएगा, सेम आया ना, और ये आना ही चाहिए। तो -6 जो कॉमन मिला उसे बाहर लिखो,
और x माइनस 9 आपका यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये ब्रैकेट ऑलवेज मैच होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ब्रैकेट मैच होगा ना तब आपका सॉल्यूशन करेक्ट आएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, राइट। चलो अब ब्रैकेट के बाहर देखो क्या है, x है और यहाँ पे -6, तो इसको एक साथ लिखो x माइनस 6, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में देखो क्या है x माइनस 9, तो x माइनस 9 इसको एक साथ लिखो। ये कॉमन लिखा हमने, ऐसा भी आप समझ सकते हो, दोनों से मल्टीप्लाई होता है, x से यहाँ पे ये x माइनस 9 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे -6 से ये x माइनस 9 मल्टीप्लाई होता है। इसको हमने क्या किया, कॉमन लिख दिया। ओके, ये देखो ये अब इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ये इक्वल में जो 0 है ना, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, दोनों के लिए। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे देखो x का सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x माइनस 6 को इक्वल के उस साइड भेजोगे क्या हो जाएगा +6, तो ये आपका एक सॉल्यूशन मिल गया। और यहाँ पे देखो -9 को उस साइड भेजोगे तो क्या मिलेगा आपको, x इक्वल्स टू +9। तो इस तरह से आपको दो सॉल्यूशन मिला। एंड ये जो दोनों आपको x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 9 जो मिला है ना, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट है, मीन्स सॉल्यूशन है। x की वैल्यू अगर आप 6 यहाँ पे पुट करोगे ना, आपको सॉल्व करने पे 0 आएगा, जैसे हमने 2.1 में किया था, याद होगा आप लोगों को। और यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 9 भी पुट करोगे ना, तो भी आपको जो है सॉल्व करने पे 0 ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, रूट है। ओके, देन आपको यहाँ पे फाइनली आंसर लिखना है कि देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 एंड 9। सो यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिख दो, देखो इस तरह से लिख दिया, देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 6 एंड 9। सो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये आपका जो है रफ का पार्ट है। ओके, देखो आपको ये शो करना है, बाकी ये सब शो करने की जरूरत नहीं, ये सब जितना भी लिखा है ये शो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये फैक्टराइजेशन जो किया है ना, ये आप शो कर दो, बाकी ये सब शो करने की जरूरत नहीं है, ये सब रफ का पार्ट है। चाहो तो आप नोट करके लिखो, ओके, समझने के लिए, खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। बाकी ये आपको किधर भी कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ आपका ये सॉल्यूशन है एंड ये भी आपको साइड में किधर तो शो कर देना, समझा। ओके, वैसे भी आपका रिवीजन पार्ट चल रहा है तो मोस्टली आपको ज़्यादातर चीज़ें इसमें पता होगी। ओके, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट्स, ये आपको खुद से करना है बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, देखो क्या दिया है कि x² प्लस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो a के प्लेस पे 1 लिखा है, c के प्लेस पे -20 है। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि a के प्लेस पे क्या लिखा है 1, b के प्लेस पे आपका भी 1 है, और यहाँ पे c के प्लेस पे -20 है। आपको क्या करना होता है, a इंटू सी करना होता है। तो a इंटू सी करोगे तो 1 इंटू -20 होगा, कितना मिलेगा आपको -20। -20 के दो फैक्टर ढूंढो, क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, b क्या आपका 1। तो बताओ -20 के ऐसे कौन से दो फैक्टर है जिसको, देखो माइनस का साइन है ना, तो माइनस करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं वो है आपका 5 एंड 4। 5 में से 4 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1, और 5 4 जा भी कितना होता है 20, और ये -4 ले लिया ना हमने, तो 5 4 जा 20, और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, समझा। ओके, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, तो +5 इंटू -4 -20 एंड +5 -4 कितना हो जाएगा, +1 आएगा। तो 5 -4 करोगे आप, चाहो तो यहाँ पे प्लस लिख लो, तो इक्वल में 1 आता है, और +5 इंटू -4 करोगे तो आपको क्या मिलता है, -20। सो आपका देखो ये दोनों रूट हो गया, +5 और -4, है कि नहीं। तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये, तो यहाँ पे लिखोगे x² प्लस 5x माइनस 4x, बीच वाले मिडल टर्म को क्या करोगे आप, चेंज करोगे, और -20 इक्वल्स टू 0। एंड देखो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मैंने सेम टू सेम लिखा है। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों का पेयर बनाओगे, फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म, इन दोनों का क्या करोगे, पेयर बनाओगे। इन दोनों का पेयर बनाओगे आप यहाँ पे, तो x इसमें से कॉमन ले सकते हो, तो x अगर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x प्लस 5, राइट। और यहां से क्या कॉमन लोगे आप, तो यहां से -4 कॉमन ले लेना, और यहां पे भी बचेगा आपका x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है आगे क्या करना है, जो ब्रैकेट में उसको एक साथ लिखना है, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लिखना है, और वहां पे आपका सॉल्यूशन मिलेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे एक +4 आएगा, और यहाँ पे एक x का वैल्यू -5 आएगा। तो ये आप खुद से ट्राई करो, बहुत ही सिंपल है। चलो मैं क्वेश्चन नंबर आपको 3 बताता हूं कैसे करना है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको a के प्लेस पे 2 दिया हुआ है, b के प्लेस पे 13। सो यहाँ पे आप a इंटू सी
कितना आएगा बताओ? सो 2 इंटू 13 आ गया यहाँ पे 26, राइट। और ये प्लस 26 है, ये भी ध्यान रखो आप, प्लस 26 है। ओके, सो प्लस 26 के 2 फैक्टर्स ढूंढो। जो क्या होना चाहिए, प्लस 27 आना चाहिए। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस करके ही 27 आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। 26 वन जा करोगे आप तो 27 आएगा, सब कुछ प्लस है तो सब कुछ प्लस में ही आएगा, सिंपल, राइट। सो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगा, मिडल में क्या है 26 एंड 1 आ जाएगा। सो प्लस 26 वाई है यहाँ पे तो वाई लिखो, प्लस 1 वाई लिखने से अच्छा डायरेक्टली वाई लिख सकते हो आप, प्लस 13 इक्वल्स टू 0, लास्ट टर्म एज इट इज। अब देखो दो दो का पेयर बना लो इन दोनों का, एंड इसमें से कॉमन ले सकते हो आप। इसमें से क्या कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पे जैसे ये 2y² है ना, तो आप इसमें से 2y इंटू वाई कर सकते हो, है कि नहीं, राइट। 2y², 2y इंटू वाई। एंड 26y को आप कैसे लिख सकते हो? सो 26y को आप लिख सकते हो 2y इंटू 13। सो देखो 2y कॉमन आ गया। देखो मैक्सिमम जितना पॉसिबल है ना कॉमन लेने का, उतना कॉमन ले लो आप। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका देखो 2y इंटू वाई प्लस 13। ओके, इसमें से y बच गया, इसमें से 13। देन यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट में जो y प्लस 13 है ना, सेम वही y यहाँ पे y प्लस 13 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, +1 लिखोगे और y प्लस 13 डायरेक्टली। ओनली 1 कॉमन है, देखो हर एक जगह 1 होता है, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो 1 इसमें से कॉमन ले लिया, इक्वल में 0। अब जो ब्रैकेट है उसको एक साथ लिखो, और जो ब्रैकेट में नहीं है उसे एक साथ लिखो, राइट। देखो 2y प्लस 1 ये अलग से लिख दिया, इक्वल्स टू 0 दोनों में मिलेगा आपको यहाँ पे, और 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो y इक्वल्स टू -13, ये आपको डायरेक्टली मिल गया, और यहाँ पे 2y इक्वल्स टू -1 आएगा, +1 था उस साइड गया -1, बट यहाँ पे y इक्वल्स टू हमें चाहिए, 2y इक्वल्स टू नहीं चाहिए, तो 2 को भी उस साइड भेजना होगा। 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, -1/2, इस तरह से, राइट। तो y का 2 वैल्यू मिला, -13 एंड यहाँ पे y इक्वल्स टू -1/2। ओके, तो ये दोनों हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देंगे। सो देखो यहाँ पे आपका द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -13 एंड -1/2, ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। सो आपने यहाँ पे सीख लिया कि जो वेरिएबल स्क्वायर में है उसका कोएफिशिएंट अगर रहेगा यहाँ पे, बाकी में देखा आपने 1 था, यहाँ पे 2 था, तो इस तरह से रहेगा, तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो सॉल्व, राइट। चलो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 करते चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पहले जनरल फॉर्म में नहीं दिया है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे फोर्थ वाले को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5m², ओके 5m², एंड इक्वल के साइड में जो भी है, इक्वल के राइट साइड में जो भी है उसे इस साइड भेजो आप। तो देखो +22 है तो ये -22m हो जाएगा, और ये +15 है तो ये -15 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होता है, a इंटू सी करने का। तो यहाँ पे देखो a के प्लेस पे आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखो, और c के प्लेस पे देखो आपका यहाँ पे -15 है, तो -15 से मल्टीप्लाई करो। अब 15 5 कितना होता है 75, बट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -75 आ गया। ओके, अब -75 का आपको क्या करना है, 2 फैक्टर ढूंढना है। ऐसे 2 फैक्टर्स आप फाइंड करो जिसको, देखो यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढो जिसको माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -22 आना चाहिए, ये याद रखो आप, राइट। सो यहाँ पे हम लोग 25 इंटू 3 कर सकते हैं, ओके। 25 3 कितना होता है 75, एंड यहाँ पे देखो जब आप 25 से 3 माइनस करोगे तो 22 मिलेगा, बट -22 कैसे मिलेगा, जब ग्रेटर साइन माइनस रहेगा और जो स्मॉलर नंबर रहेगा वो प्लस में रहेगा, राइट। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 25 - 3 कितना हो जाएगा 22, और ग्रेटर साइन माइनस है इसलिए यहाँ पे भी माइनस आ गया। समझा किस तरह से फैक्टराइज किया, और देखो 25 3 75 और माइनस प्लस -75, समझा क्या। तो इस तरह से करना है आपको। चलो मैं फास्ट करके बता देता हूँ, वैसे तो मुझे ये करना नहीं चाहिए, आप लोग को होमवर्क देना चाहिए, बट फिर भी मैं आप लोग को करके बता देता हूँ, थोड़ा सा कैसा होगा, क्लैरिटी बढ़ जाएगी आप लोगों की।
सो -25m लिखा यहाँ पे और +3m लिखा यहाँ पे, इसको हमने 2 पार्ट में कर दिया है और -15 एज इट इज लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे पेयर बना दो फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म का। इसमें से देखो कॉमन क्या ले सकते हो आप, तो देखो यहाँ पे 5m² और यहाँ पे है आपका -25m। अब यहाँ पे देखोगे आप तो 5m इंटू m कर सकते हो आप, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो तो 5m इंटू -5 कर सकते हो आप। तो 5m देखो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 5m कॉमन, और m-5 जो है हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ से कॉमन आपको क्या लेना है, तो यहाँ से आपको कॉमन लेना है 3। ओके, सो +3 यहाँ पे कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या m-15। बहुत ही सिंपल है, देखो 3 5 कितना होता है 15, और माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ब्रैकेट में जो है उसको एक साथ लिखा, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक साथ लिखा, है कि नहीं, इक्वल्स टू 0। अब दोनों को 0 देना है, m-3 को भी 0 दे दो आप, और 5m+3 को भी आप क्या करो 0 दे दो। बहुत ही सिंपल है, देखो -3 को उस साइड भेजो तो m इक्वल्स टू हो जाएगा +3, राइट। और यहाँ पे देखो +3 को उस साइड भेजोगे और ये 5 देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाए तो क्या मिलेगा m इक्वल्स टू -3/5। ये +3 उस साइड गया -3 हो गया, और ये 5 इंटू m, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उस साइड गया तो डिवाइड हो गया, तो ये हमारा दूसरा रूट मिल गया। तो ये दोनों रूट है, आपको लास्ट में क्या करना है स्टेटमेंट लिखना है। ओके, समझा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही सिंपल है। आपको क्या दिया है यहाँ पे देखो 2x² - 2x + 1/2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आया तो हमें 2 नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, तो उसके लिए क्या करना होगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2। तो यहाँ पे देखो 2 से ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x² हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4x होगा, और यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली 1 बचेगा इक्वल में 0, क्यों 0 से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 ही आएगा। समझा क्या, राइट। नहीं समझा तो देखो यहाँ पे तो समझा होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4x² हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, और यहाँ पे जब आप 2 इंटू 1/2 करोगे ना तो 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, तो वो 1 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है a इंटू सी, तो 4 इंटू 1 कितना होता है, तो यहाँ पे देखो मैं करता हूँ 4 इंटू 1 4 ही होता है, और यहाँ पे इसके 2 फैक्टर्स ढूंढो जिसको प्लस करने पे -4 आना चाहिए, तो 2 2 4 राइट, 2 2 क्या हो जाएगा 4, बट -4 कैसे आएगा, तो बहुत ही सिंपल है, दोनों को माइनस कर दो, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 प्लस हो गया, 2 2 4 हो गया, राइट। और यहाँ पे दोनों ही माइनस में इसलिए -4 आया, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो 4x² - 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सिर्फ मिडल वाले को चेंज करना होता है, बाकी जो है हमारा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे पेयर बना लो आप। ओके, पेयर में यहाँ पे देखो ध्यान से, तो आप 2x कॉमन ले सकते हो, देखो 4x, देखो ना क्या इधर 4x² है, तो इसमें से अगर 2x कॉमन ले लिया 2x, तो देखो 4 में से 2 निकाल दिया तो 2 बच गया इधर, और इधर x² से एक x निकाल लिया तो x बच गया, और यहाँ पे तो पूरा का पूरा बाहर चला गया 2x, तो यहाँ पे ओनली -1 बचा। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका 2x और +1 है, ये देखो सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, तो आप एक काम करो -1 को बाहर ले लो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 2x - 1। ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज सिंपल है, -1 को आप 2x से, यहाँ पे देखो +2x है ना, तो -1 को आप +2x से मल्टीप्लाई करोगे तो -2x हो जाएगा, और -1 इंटू -1 करोगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और 1 1 जा 1 ही होता है, राइट। अब जो ब्रैकेट में उसको एक साथ लिखो, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक साथ लिखो, सो 2x, ये भी देखो -1 आया इक्वल्स टू 0। समझा क्या, तो इस तरह से करना है आपको। यहाँ पे देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, सो आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि 2x - 1 इक्वल्स टू 0 और 2x - 1 इक्वल्स टू 0।
फिर देखो यहाँ पे x है, ये -1 उस साइड जाएगा, +1 हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे देखो x है, ये -1 उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। समझा क्या? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिखना मत भूलना। ओके, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/2 एंड 1/2। इस तरह से समझ में आया क्या? दोनों सेम है, चाहो तो एक ही लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, तो स्टेटमेंट लिखना मत भूलना। मे भी हो सकता है कि आपका मार्क्स कट जाए, बट कटने के चांसेस बहुत कम है, बट आप क्यों भूलोगे? ओके, भूलना मत, लिख देना द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जो भी रहेगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पे देखो 6x - 2/x है, तो सिंपल आप एक काम करो, यहाँ पे क्या करो, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, राइट। या फिर दूसरा एक और काम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था सभी को, वैसे आप यहाँ पे क्या करो, x से मल्टीप्लाई करो। डिनोमिनेटर से x हटाना है तो x से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे कि मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसमें फर्स्ट टर्म में जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x² हो जाएगा। सेकेंड टर्म में जब x से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये ओनली -2 बचेगा। क्यों, कैसे? तो मैंने बताया था आप लोगों को, देखो ये 2x है ना, इसमें अगर आपने x से सपोज मल्टीप्लाई किया तो x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ओनली 2 और ये माइनस का साइन। और यहाँ पे देखो 1 में x से मल्टीप्लाई करो तो ये डायरेक्टली 1x हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 को किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करो वो सेम ही आता है। तो 1 में आप अगर x से मल्टीप्लाई करो तो x आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करो, x को इस साइड भेज दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x², ये प्लस x से इधर आके हो जाएगा -x, और ये -2 ऑलरेडी है और इक्वल में 0। चाहो तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी हो जाएगा, x इंटू 6x, तो x 6x² हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में जो x है इक्वल के उस साइड जाएगा तो वहाँ पे वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो भी कर सकते हो, ये थोड़ा सिंपल है, ओके, फास्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये किया। अब यहाँ पे देखो आपको a इंटू सी करना है, तो 6 इंटू -2 कितना होगा? -12। 6 इंटू -2 कितना होगा? -12। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसे माइनस करने पे देखो यहाँ पे माइनस कुछ नहीं है तो 1 आना चाहिए, राइट। 12 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिसे माइनस करने पे क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये 4 3 12 होता है, और अगर 4 को हम लोग माइनस लेते हैं और 3 को प्लस लेते हैं ना, देन यहाँ पे क्या होगा? -4 + 3। समझ में आया? तो 4 से आप 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा, बट ग्रेटर साइन माइनस है तो माइनस आएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 6x² - 4x + 3x - 2 = 0, ऐसे। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे तो पेयर बनाना है, फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म। देन यहाँ पे इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे ध्यान से हम लोग यहाँ पे 2x कॉमन ले सकते हैं। 2x अगर कॉमन लेंगे ना तो इसमें देखो कितना होता है, 2 3 6 होता है ना, तो 3 बच जाएगा। फिर x इंटू एक्स होता है x² तो x बचेगा यहाँ पे। ओके, तो देखो 2 3 6, x इंटू एक्स x², आ गया ना ऊपर वाला सेम टर्म। अब देखो यहाँ से आपको भी 2x कॉमन लेना है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। कैसे? तो x तो एक ही था तो x बाहर आ गया पूरा, और 2 2 4। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम टर्म है ना, तो +1 सिर्फ बाहर लिखो, बाकी 3x - 2 आपने ब्रैकेट में लिख दिया। तो ब्रैकेट जो है ना सेम आना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ब्रैकेट सेम आना चाहिए, ऑलवेज सेम आना चाहिए। देन यहाँ पे 2x + 1 हम लोग जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लिखा, और 3x - 2 इसको एक साथ लिखा, = 0। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, दोनों को 0 देना है। सो 2x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0, इस तरह से। अब यहाँ पे x की वैल्यू कैसे आ जाएगी देखो, तो क्या करो, आप +1 को उस साइड भेजो, और 2 देखो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भी उस साइड भेजो, तो +1 उस साइड जाएगा ना, +1 उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक x का वैल्यू हो गया, राइट। और दूसरा यहाँ पे देखो -2 उस साइड जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारा हो गया सेकेंड रूट। तो आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -1/2 एंड 2/3, राइट।
तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज जो है वीडियो को छोटा बनाना है, राइट, तो फास्ट थोड़ा करना पड़ेगा। ओके, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं कर सकते बिकॉज रिवीजन लेक्चर चल रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये आपको एक्टिविटी है बट मैं यहाँ पे साइड में पहले सॉल्यूशन करूँगा, देन आपको यहाँ पे ये एक्टिविटी करके बताता हूँ, राइट। बहुत ही सिंपल है, देखो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ओके, रूट देख के कुछ लोग घबरा जाते हैं बट सिंपल है। ओके, देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही स्टेप फॉलो करना है, ए इंटू सी करना है, राइट। तो ए इंटू सी करोगे आप, यहाँ पे ए इंटू सी करोगे आप। ओके, तो ए आपका √2 है और सी क्या आपका 5√2। तो यहाँ पे लिखो आप वही सेम चीज़, यहाँ पे लिखो ए जो है आपका √2 इंटू 5√2। ओके, इसमें क्या होगा, तो 5 तो एज इट इज रहेगा, 5 जो है आपका एज इट इज रहेगा, बट ये √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, नहीं समझा तो देखो ऐसे मैं बताता हूँ, ये √2 इंटू √2 क्या होगा, √2 इंटू 2 होगा। ओके, देन यहाँ पे 5 है और ये कितना होगा 4, ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और 4 को तो रूट निकलता है ना, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, राइट। तो इस तरह से ये 10 आएगा। ए इंटू सी क्या मिलेगा आपको 10। देन यहाँ पे देखो ये प्लस है, तो यहाँ पे +10 का आपको 2 फैक्टर ढूंढना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कन्फ्यूजन आ रहा होगा, तो देखो इस तरह से मैं अलग से भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये 5 जो है ना, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि √2 हो रहा है ना, सेम चीज मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर और √2 जो है आपस में कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 इंटू 2 और ये 10 आ जाता है इस तरह से। तो चाहो तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो या फिर ये तरह से समझोगे तो भी बेटर है। आपको फाइनली सी यहाँ पे मिलता क्या है, तो 10 मिलता है, +10, और +10 के 2 फैक्टर्स ढूंढने, और +10 के ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढने जो, देखो प्लस का साइन है ना, तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए, +7 आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, 5 2 ज़ा कर दो आप, राइट, और हर एक जगह प्लस है तो ये दोनों भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। इस तरह से समझा क्या। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन आगे क्या होगा आपका, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। हमने चेंज किस में किए, तो चेंजेस ओनली 7x में किया, बाकी सब सेम लिखा। अब मेन प्रॉब्लम ये होता है ना कि यहाँ पे कॉमन क्या ले, क्योंकि फर्स्ट जो 2 पेयर है उसमें से क्या कॉमन ले, फिर इसमें से क्या कॉमन ले, वही प्रॉब्लम हो जाता है। अब करें क्या, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें और इन दोनों टर्म में x कॉमन दिखता है, तो x को बाहर ले लो, सिंपल। यहाँ पे बचेगा क्या, √2x। देखो इसमें से अगर x निकाल दिया ना, x² था ना, तो इसमें क्या बचेगा, √2x, क्योंकि दो बार x था यहाँ पे, x² मीन्स 2 टाइम x रहेगा। देन यहाँ पे अगर 5x में से आपने x निकाल लिया तो क्या बचता है, ओनली 5। चलो ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में क्या कॉमन ले, इसमें तो x भी हम कॉमन नहीं ले सकते, और यहाँ पे तो रूट है, रूट में क्या है 2 है, तो 2 भी कॉमन है क्योंकि ये रूट है और इसमें रूट नहीं है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये जो 2 होता है ना, 2 वो किसके इक्वल होता है, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ये 2 जो होता है वो √2 इंटू √2 के इक्वल होता है। 2 जो है वो किसके इक्वल होता है, तो √2 इंटू √2 के। तो यहाँ पे अगर 2x लिखा है, अगर यहाँ पे 2x लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि √2 इंटू √2x, इस तरह से। और यहाँ पे भी देखो 5√2 है, तो इसमें से √2 आप कॉमन ले सकते हो, बहुत ही सिंपल है, राइट। और यहाँ पे देखो अगर 5√2 है तो इस तरह से भी हो सकता है ना, 5√2, तो ये जो √2 है और ये जो √2 है, ये आप कॉमन ले लोगे, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इधर एक मिनट प्लस लिखते हैं, प्लस √2, और ब्रैकेट में तो सेम आना चाहिए ना, देखो आ रहा है क्या सेम, √2x आ रहा है ना। देखो इधर क्या बचा है, √2 और x, तो यहाँ पे लिखते हैं √2x, देखो फर्स्ट वाला कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे देखो 5 बचा हुआ है, तो ये +5 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो इसलिए भी यहाँ पे भी प्लस आया, इक्वल्स टू 0। देखो हो गया सॉल्यूशन, है कि नहीं। अब आपको यहाँ पे x √2 लिखना है, x प्लस √2, और यहाँ पे क्या लिखने का आपको, √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इस तरह से, राइट। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी फिल कर लेते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने, देख देख के एक्टिविटी फिल कर दो फटाफट। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5x, ओके।
फिर यहाँ पे देखो 2x था ना, तो यहाँ पे लिखो 2x हुआ इस तरह से। और ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, ब्रैकेट में देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका √2x प्लस 5, √2x प्लस 5। यहाँ पे भी आ जाएगा वही सेम चीज़, √2x प्लस 5। ओके, और कॉमन देखो इन्होंने जो बाहर वाला था वो बाद में लिखा है और जो ब्रैकेट वाला था वो पहले लिखा है, तो हम लोग भी वही करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं √2x प्लस 5 इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो यहाँ पे √2x प्लस 5 इक्वल्स टू भी 0 आएगा, है कि नहीं, राइट। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो सिंपल है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो √2, ये जो √2 है ना उसको इक्वल के उस साइड भेजना है, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे -√2, राइट। एंड यहाँ पे देखो ये जो है ना +5 वो उस साइड जाएगा और √2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू आ जाएगा -5/√2, सिंपल है कि नहीं। अब यहीं पे आपको सेम वही चीज़ करना है। ये देखो ये वाला जो पार्ट था आपका x प्लस √2 वो आपका उस साइड गया, तो ये हो गया -√2, और यहाँ पे क्या आएगा, तो ये हमारा -5/√2 आ जाएगा। समझ में आया क्या? सो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग -5/√2। यहाँ पे भी सेम आएगा -5/√2। समझा क्या? तो इस तरह से आपको रूट वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये भी रूट वाला है। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन होने के बाद आपका रूट से रिलेटेड सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, बहुत इजीली रूट के क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इसे चेक करना होता है कि जनरल फॉर्म में है कि नहीं। यस, ये जनरल फॉर्म में है, क्लियर दिख रहा है। ओके, देन आपको a इंटू सी करना होता है। यहाँ पे देखो आप a इंटू सी करोगे तो आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलता है 3 इंटू 2, दैट इज ये कितना हो गया 6। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको कि यहाँ पे देखो एक मिनट, ये आपका जो है ना 6 वो +6 है। बहुत ही सिंपल है, देखो 3 2 ज़ा 6 दोनों प्लस में है तो +6 आए। अब +6 के ऐसे दो फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं जिसको प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 2√6 आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले 2 का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे 6 का एग्जांपल आप ले सकते हो। 6 कैसे मिल सकता है आपको, तो √6 इंटू √6 मिल सकता है आपको 6। √6 इंटू √6 क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका √36 और फिर आपको मिलता है 6, राइट। तो इस तरह से आप लोग √6 इंटू √6 करोगे तो 6 मिलता है। तो चलो ये तो क्लियर हो गया कि चलो √6 इंटू √6 करेंगे हम लोग तो 6 मिलेगा। ओके, बट ये -2√6 कैसे मिलेगा, और वो भी प्लस करने पे, तो बहुत ही सिंपल है, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को क्या करो माइनस करो, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो √6 प्लस √6 हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो इस तरह से -√6 और -√6 दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो आ जाएगा 2 टाइम √6। बहुत ही सिंपल है, 2 बार आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे दोनों ही साइन माइनस है तो इसलिए माइनस का साइन भी आएगा। समझ में आया? तो जो +6 है उसका 2 फैक्टर मिलता है, दैट इज -√6 और -√6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +6 मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस करोगे तो -2√6 मिलेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +6 के 2 फैक्टर्स हैं, दैट इज -√6 और -√6, इस तरह से। ओके, चलो तो इसे यहाँ पे जो मिडल वाला टर्म है उसे 2 पार्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा तो 3x² -√6x -√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इस तरह से। अब पेयर बना लो दो का। अब ध्यान रखो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो भी यहाँ पे आप पेयर बनाओगे और कॉमन लोगे उसमें से, तो ब्रैकेट में दोनों जगह सेम आना चाहिए, यहाँ पे भी सेम आना चाहिए, यहाँ पे भी सेम आना चाहिए, दोनों जगह सेम आना चाहिए ब्रैकेट में। तो मैं यहाँ पे क्या ऐसा लूँ कि दोनों जगह ब्रैकेट में सेम आए, तो ध्यान देना इधर। ये जो 3x² है ये किस में चेंज हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये जो 3x² है वो √3
इंटू √3 इंटू x में चेंज हो सकता है। बहुत ही सिंपल है, देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, किसी भी सेम नंबर को रूट में आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही नंबर आता है, रूट हट जाता है, राइट। और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x²। अब यहाँ पे बात बची -√6x का, -√6x का, इसको क्या करें, तो ये भी सिंपल है। देखो √3 इंटू √2 करोगे ना आप, तो आपको क्या मिलेगा, √6। बहुत ही सिंपल है, देखो √3 इंटू √2, इसका मीनिंग ये होता है कि √3 इंटू 2, √3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, √6, है कि नहीं। तो √6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे चाहो तो आप माइनस का साइन लगा दो। ओके, 1 मिनट इस तरह से देखो, √2 में आप माइनस का साइन लगा दो, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस भी आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने √3 में माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ये देखो यहाँ पे कॉमन लेना है √3 को। ओके, एंड यहाँ पे बचा हुआ क्या है, x, तो यहाँ पे x लिखता हूँ। तो ये अब जो हमारा x है ना, उसको भी कॉमन ले लो। तो कॉमन आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, तो √3x आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ √3x, और ब्रैकेट में देखो क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे √3x बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, √3x, और यहाँ पे देखो -√2 बच रहा है, -√2 बच रहा है। अब यहाँ से आप जो कुछ भी कॉमन लोगे ना, आपको यही सेम ब्रैकेट आना चाहिए। तो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे -√6x को देखो इस तरह से ही कर सकते, सेम टू सेम। ओके, -√6x को, बट 2 को क्या करें, तो 2 को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो √2 इंटू √2 में, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या कॉमन लेना है आपको, तो यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, देखो ये √2। ओके, क्या कॉमन लेना है आपको, √2, राइट। तो √2 आप कॉमन ले लोगे ना, तो आप यहाँ पे ये बच क्या जाएगा, 1 मिनट। देखो समझने के लिए मैंने क्या किया, इसको फिर से लिख लिया है √6x को, और √2 को जो हमारा 2 था ना, तो 2 को हमने 2 पार्ट में कर लिया, क्या, √2 इंटू √2। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या ले सकते हो आप, तो कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट। यहाँ पे √2 तो कॉमन लेने के लिए दिख रहा है, बट ये कैसा है, माइनस में, ये यहाँ पे प्लस में। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको अगर माइनस करें और इसको भी माइनस करें, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी राइट है, अगर हम लोग प्लस लेते हैं तो वो भी राइट होता है, और माइनस लेते हैं तो भी राइट होता है। अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, किसको, -√2 को। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -√2। ओके, और ब्रैकेट में यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, √3x, ओके, और यहाँ पे देखो -√2 इक्वल्स टू 0, इस तरह से, है कि नहीं। यहाँ पे देखो ब्रैकेट सेम आ गया ना, √3x -√2। ओके, अब जो ब्रैकेट में नहीं है उसको एक साथ लिख दो इस तरह से, देखो √3x -√2, एंड यहाँ पे √3x -√2, सेम आया, यस, सेम आया कि नहीं। अब दोनों को 0 प्रोवाइड करो, √3x -√2 इक्वल्स टू 0, और √3x -√2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, -√2 को उस साइड भेजना है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, √3x इक्वल्स टू √2 प्लस √2 हो जाएगा, और √3x इक्वल्स टू √2, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, √3 को उस साइड भेजना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, √2/√3, और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आएगा, √2/√3, इस तरह से। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। आपको नीचे लास्ट में लिखना है, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज √2/√3। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो स्टूडेंट्स, क्या दिया आपको, 2m इंटू m-24 इक्वल्स टू 50। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, देखो हाफ ही किया है, बाकी आगे का आपको करना है। देखो कैसे करना है आपको, ये देखो पहले तो इसे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करो, एंड यहाँ पे जनरल फॉर्म में आ जाएगा। तो 2m इंटू एम क्या हो जाएगा, 2m², 2m इंटू -24 क्या होगा, तो -48m, 24 2 होता है 48, और m यहाँ पे आ गया, राइट। तो -48m, और ये +50 को इस साइड लेके आओ तो -50, और इक्वल में 0। ओके, इस तरह से हो गया।
अब यहाँ पे देखो आपको a इंटू सी करना है, तो a आपका 2 है, c आपका -50 है, तो a इंटू सी करोगे तो आपको -100 मिलेगा। -50 इंटू 2 -100। अब -100 के ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसे माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -48 आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, 52 जा क्या हो जाएगा 100, और 50 से 2 माइनस करोगे तो 48, बट -48 आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए ग्रेटर साइन हम लोग माइनस लेंगे, और जो स्मॉलर रहेगा वो नंबर उसका हम लोग प्लस साइन लेंगे। देन यहाँ पे 52। तो अब यहाँ पे देखो -48 को 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर देना, -50m प्लस 2m, -50m एन प्लस 2m, इस तरह से कर देना है। देखो -50 प्लस 2 और m यहाँ पे साथ में लिखना है। तो इस तरह से हमने कर दिया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज रहेगा। देन यहाँ पे कॉमन क्या लोगे, तो कॉमन देखो इसमें से 2m ले सकते हो आप, तो 2m इसमें से कॉमन लिया तो ओनली m बच गया, और 2m इसमें से कॉमन लिया तो m तो पूरा चला गया बाहर, बस 50 में से 2 लिया कॉमन तो 25 2 जा 50 होता है, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कॉमन लिया आपने तो ब्रैकेट सेम आ जाएगा, राइट, m - 25। समझ में आया? आगे आप क्वेश्चन करो, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर मैं 10 11 12 वो भी बता देता हूँ, और यहाँ पे प्रैक्टिस से 2.2 आपका एंड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 11 12 देखो, तीनों स्टूडेंट्स मैं ये साथ में बता रहा हूँ। सॉल्यूशन मैंने करके रखा है, छोटा छोटा सॉल्यूशन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का इसका सॉल्यूशन आएगा। देखो क्या है यहाँ पे, 10 वाला 25m² इक्वल्स टू 9। तो सबसे पहले क्या करो, 9 को इस साइड लेके आओ, तो ये हो जाएगा +9 -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर करना है। ओके, सो 25 का जो है ना, 25 का रूट वो 5 आता है। ओके, तो इसलिए हम लोग 5m द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि m का भी स्क्वायर है और 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। और 9 को किस तरह से लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 द होल स्क्वायर। दोनों का मीनिंग सेम होता है, राइट। बट यहाँ पे ऐसे लिखने से हुआ क्या, तो ये a² - b² के फॉर्म में आ गया, a² - b² के फॉर्म में। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + b इंटू a - b। तो वही किया हमने, ये a है हमारा, ये b है, तो 5m + 3 और 5m - 3, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो 5m + 3 इंटू 5m - 3, तो a + b इंटू a - b हो गया ये। ओके, इक्वल में 0 आ गया। अब यहाँ पे जब कभी भी ऐसा हमें फैक्टराइजेशन में मिल जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड में, तब हम क्या करते हैं, 0 दोनों को दे देते हैं। तो वही हमने यहाँ पे क्या है, 0 दोनों को दे दिया, +3 साइड आया तो -3 हो गया, -3 साइड आया तो +3 हो गया। 5 देखो मल्टीप्लाई हो रहा था m से, इधर आके डिवाइड हो गया। समझा क्या, राइट। एक बार अच्छे से देखोगे फिर से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सेम एज इट इज वही है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या करना है आपको, +21m को इक्वल के इस साइड लेके आना है, तो ये हो जाएगा -21m। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले सकते थे, बट यहाँ पे तो आप कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो, तो 7m कॉमन ले सकते हो। इसमें से अगर 7m, फर्स्ट टर्म में से अगर आपने 7m कॉमन लिया ना, देन यहाँ पे आपको m बच जाएगा, क्योंकि m का स्क्वायर है। 7m आपने कॉमन लिया तो m यहाँ पे बच गया। बट यहाँ से अगर आपने 7m कॉमन लिया ना, तो ओनली 3 बचेगा। क्यों, क्योंकि m तो पूरा बाहर आ गया, बट यहाँ पे 7 3 जा 21 होता है, दैट मीन्स 3 बच गया, 7 बाहर आ गया, राइट। अब ऐसा है, यहाँ पे देखो 7m मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, m - 3 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 दोनों को दे देंगे, राइट। तो 7m को 0 दिया तो 7m = 0 हो गया, और यहाँ पे m - 3 = 0 हुआ ये। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है m से, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 0 हो गया। 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 0 ही आता है, राइट। यहाँ पे मैं एक बार और आपको बता दूं, ये जो हमने 0 दोनों को दिया ना, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि 7m - 0 हुआ होगा, राइट। और ये हो सकता है कि यहाँ पे m - 3 = 0 रहेगा। तो जब 7m - 0 = 0 करोगे आप, तो -0 उस साइड जाएगा तो वापस 7m = 0 ही होगा ना, तो वही हुआ यहाँ पे, राइट। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हो। ओके, देन यहाँ पे ये जो 7m है = 0, 7 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो क्या मिलेगा आपको, m = 0/7, तो ये फाइनली 0 ही मिलेगा आपको। समझ में आया क्या, डिनोमिनेटर में जब कभी भी कोई दूसरा नंबर रहेगा ना और न्यूमरेटर में 0 रहेगा तो आंसर 0 ही आता है। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। समझ में आया। देन 12 वाला देखो, m² - 11 = 0। अब तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा इन्होंने, ना तो कॉमन ले सकते, ना इस तरह से हम लोग a² - b² के फॉर्म में ला सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन है,
अगर किसी भी नंबर को आप रूट में रखते हो और उसका होल स्क्वायर भी करते हो तो सेम नंबर आता है, राइट है कि नहीं। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, 11 को रूट भी लगाएंगे और स्क्वायर भी लगाएंगे। 11 को क्या करेंगे, रूट भी लगाएंगे और स्क्वायर भी लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, वो अगेन सेम नंबर आएगा। तो वही हमने यहाँ पे एम स्क्वायर ऑलरेडी था, यहाँ पे रूट 11 द होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे कौन से फॉर्म में आ गया ये, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो फिर से वही किया हमने, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और अगेन जीरो सभी को दिया। ये प्लस 11 इस साइड आया तो माइनस 11 हो गया, माइनस रूट 11, और यहाँ पे ये माइनस रूट 11 था तो इस साइड आके प्लस रूट 11 हो गया। समझ में आया। तो इस तरह से आपका 2.2 कंप्लीट होता है। थोड़ा सा मैं फास्ट गया हूँ, बट अगर कहीं पे कंफ्यूजन आता है पीछे जाके वीडियो में फिर से देखो, 100% समझेगा, बहुत ही सिंपल है। एंड अगर आपको फिर भी नहीं समझ रहे तो फर्स्ट पार्ट देखो, ऑलवेज फर्स्ट पार्ट बेसिक होता है, बेसिक में मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, ओके। उसके बाद मैं आगे थोड़ा शॉर्टकट यूज करता हूँ, बिकॉज रिवीजन लेक्चर चल रहा है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, और वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाता है, ओके। तो चलो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट ये एंड होता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 एंड होता है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।